हेलो हेलो। सौम्य एजुकेशन ब्लॉग से आपको स्वागत है। आज इस सेक्शन में आज हम पढ़ेंगे सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या है और वो कैसे ही फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से ओवरकम करके सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स आया। चलो जानते हैं ये क्या होता है ना। ये सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स बेसिकली एक थियोरिटिकली होता है। वो केल्विन प्लैंक स्टेट ये क्या होता है, इसको दो साइंटिस्ट उसको दो हुए उसको स्टेटमेंट दिए। वैसे ही वो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में वो जो साइंटिस्ट है ना वो स्टेटमेंट देकर उसको लाए हैं। चलो समझते हैं। पहले स्टेटमेंट जो बोले थे, जो इट कैन बी स्टेटेड इन टू वे, इसको टू वे में स्टेटेड दो वे में बोला गया है। पहले पहले स्टेटमेंट जो बोले थे केल्विन प्लैंक जो स्टेटमेंट था उस वो बोले थे क्या होता है ना, इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट एन इंजन whose sole purpose it can convert all heat energy to work। ये क्या करता है ना, जब पहले देखो क्या करते हैं। पहले हम एक क्या करेंगे ना, एक हीट इंजन कर देंगे। ये क्या है, हॉट रिजर्वर। ये क्या है, इंजन। ये क्या है, कोल्ड रिजर्वर। कोल्ड क्या होगा ना, जब क्या करेंगे ना, देखो ये कहाँ कोल्ड रिजर्वर, टेम्परेचर T1 T2 Q1 Q2। उसके बाद क्या होगा ना, उसके बाद क्या करेंगे ना, हीट इंजन है, हीट इंजन है, उसको क्या करेंगे ना, डब्ल्यू का जो वार निकलेगा तब क्या होगा ना, देखो टेम्परेचर जब हम क्या करेंगे ना, जो ये जो हम जानते थे एफिशिएंसी क्या है, एफिशिएंसी इट इज इक्वल टू वर्क डन बाय Q1। Q1 इक्वल टू क्या होता है, Q2 Q1 माइनस Q2। Q1 एफिशिएंसी क्या निकला कराया है ना, 1 ये जब Q2 जीरो हो जाएगा, जब Q2 जीरो हो जाएगा तो क्या, Q2 जब इक्वल टू जीरो हो जाएगा तो क्या, Q1 इक्वल टू 1, एफिशिएंसी 1 निकल कर आएगा, जो ये इम्पॉसिबल है। ओके, ये एफिशिएंसी जो आएगा ना ये 1 नहीं आएगा, क्योंकि ना जब एक हीट इंजन काम करेगा तो जब कुछ वार्क तो कुछ अमाउंट का जो वार्क करेगा और कुछ अमाउंट का हीट जो है रिजेक्ट करेगा। लेकिन टोटल जितना अमाउंट का हीट दे ना वो टोटल वार्क नहीं करता है, थोड़ा कुछ रिजेक्ट हीट जितना अमाउंट का जब हीट दे है ना वो कुछ वार्क डन करता है और कुछ हीट रिजेक्ट करता है। वो होता है, वो बोले केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट वो बोले थे। तो क्या होता है ना, 100% एफिशिएंसी का जो हीट इंजन वो नहीं बन पाएगा। वो केल्विन प्लैंक ने बोला था, इट इज़ इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट इंजन टू होल सोल प्रोपोजिट कैन कन्वर्ट टू ऑल हीट एनर्जी टू वर्क। तो क्या होता है ना, जब सब हीट एनर्जी दें उसको टोटल वर्क में नहीं कन्वर्ट कर पाएंगे, कुछ अमाउंट का हीट वो सिंक के आकार में रिलीज होगा। ओके, दिस इज एप्लीकेबल टू द हीट इंजन वर्किंग सब्सटेंस कैन, जो वर्किंग सब्सटेंस है ना वो क्या होता है, वर्किंग सब्सटेंस कैनॉट कन्वर्ट ऑल, जो वर्किंग सब्सटेंस है जो हीट इंजन का अंदर जो वर्किंग सब्सटेंस होता है ना वो क्या करता है ना, जो हीट जो होता है ना वो और सब हीट को कन्वर्ट नहीं कर पाता है, कैनॉट कन्वर्ट ऑल हीट, जो ऑल हीट को क्या करता है ना वो वर्क में कन्वर्ट, जो वर्किंग सब्सटेंस का अंदर जो हीट है ना उसको क्या करता है ना, सब हीट को वर्क में कन्वर्ट नहीं कर पाता है, थोड़ा कुछ वो क्या करता है ना हीट रिलीज करता है सिंक में एट लोअर टेम्परेचर में। वो ये बोला था केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट में वो बोले थे। उसके बाद क्लेसियर स्टेटमेंट क्या बोले थे, क्लेसियर स्टेटमेंट बोले थे कि
क्या बोले, हीट कैन फ्लो फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। बॉट हॉट हीट क्या होता है ना, हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी से फिर क्या करता है, चला आता है, हॉट से कोल्ड बॉडी को आता है, तो क्योंकि ना उसको थर्मल इक्विलिब्रियम में आना पड़ेगा, तो इसीलिए। लेकिन वो क्या बोले थे, लेकिन जब हम एक क्या करेंगे ना, हम कोल्ड बॉडी को जब हॉट बॉडी को, जब हम कोल्ड रिजर्वर से हॉट रिजर्व को जाएंगे, तो क्या करेंगे ना, सम अमाउंट ऑफ एक्सटर्नल वर्क करके हम क्या करेंगे ना, उसको हम हॉट बॉडी को कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी को जा पाएंगे। देखो कैसे, ये क्या है, यह है हॉट हॉट रिजर्वर, यह है कोल्ड रिजर्वर, यह है हीट इंजन। ओके, क्या करेंगे, जब क्या करेंगे ना, देखो हम यहाँ पर टेम्परेचर T से जब T1 जाएंगे, Q2 से Q, लेकिन हम उल्टा जा पाएंगे। देखो कैसे, उल्टा जब जाएंगे तो क्या होगा ना, हम कुछ अमाउंट का वर्क डन, एक्सटर्नल वर्क डन देकर हम क्या करेंगे ना, कोल्ड रिजर्व से हॉट रिजर्वर को जा पाएंगे। और रेफ्रिजरेटर का जो कॉन्सेप्ट है ना, वही इससे ही आता है, जो बोले थे कैल्सियस स्टेटमेंट में जो बोले थे, वही कॉन्सेप्ट से रेफ्रिजरेटर कॉन्सेप्ट भी आता है। रेफ्रिजरेटर में क्या होता है ना, जब हम क्या करेंगे ना, जब हम कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी को जाएंगे तो क्या होगा ना, क्या करेंगे ना, देखो कुछ क्या करेंगे ना, कुछ कोल्ड बॉडी से हॉट करेंगे तो कुछ एक्सटर्नल एनर्जी देकर हम क्या करेंगे ना, हॉट को कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी को जा सकते हैं। हीट कैन फ्लो फ्रॉम हॉट बॉडी आता है, बट इट कैन नॉट फ्लो फ्रॉम कोल्ड, कोल्ड से हॉट बॉडी को हीट, कोल्ड से को हीट नहीं जा पाता है विदाउट एक्सटर्नल एनर्जी। जब हम एक्सटर्नल एनर्जी देंगे तो क्या होगा ना, हीट पंपिंग क्या कर से पंपिंग के तरफ से, तो क्या होगा ना, वो हीट क्या होगा ना, जो कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी को चला जाएगा। ये रेफ्रिजरेटर कॉन्सेप्ट में आता है। दिस इज एप्लीकेबल इन रेफ्रिजरेटर। वर्किंग सब्सटेंस कैन ऑब्जर्व हीट फ्रॉम, जो वर्किंग सब्सटेंस आर हीट फ्रॉम कोल्ड बॉडी इफ इट वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक कंप्रेसर। क्या करेंगे ना, ये जो हुआ हीट है, वर्किंग सब्सटेंस कैन ऑब्जर्व हीट वर्किंग सब्सटेंस फ्रॉम ए कोल्ड बॉडी ओनली वर्क फ्रॉम ए कोल्ड, जो कि हीट फ्रॉम कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी को चला जाएगा, हॉट रिजर्वर को चला जाएगा। इट कैन बी डन बाई एन इलेक्ट्रिक कंप्रेसर। लिमिटेशन क्या है, फास्ट लॉ का लिमिटेशन से, जो फास्ट लॉ का जो लिमिटेशन था, क्या होगा ना, जो सेकंड जो हम पता नहीं कर पाए थे कि उसका डायरेक्शन, हीट कौन सा डायरेक्शन में फ्लो होता है फ्रॉम हॉट टू कोल्ड रीजन को, वो सेकंड लॉ में वो प्रूव हो गया। लेकिन सेकंड लॉ में जो होता है ना, इट कैन नॉट बी प्रूव डायरेक्टली, वो जो सेकंड लॉ में जो डायरेक्टली प्रूव नहीं हो पाया। इट कैन एप्लीकेबल है साइक्लिक प्रोसेस, बट यहाँ पर साइक्लिक की होता है कि नहीं, वहाँ पर नहीं पता चला। ओके, पहले के केल्विन बोले थे क्या होगा ना, जब हीट क्या होगा ना, हॉट बॉडी से क्या करें ना, और जो हीट हम देते हैं ना, वो टोटल वर्क नहीं कन्वर्ट कर पाता है। कुछ अमाउंट का हीट वो क्या करता है ना, रिजेक्ट करता है, श्रिंक क्या कर, टोटल एफिशिएंसी का हीट इंजन नहीं बना पाएंगे। थोड़ा कुछ वो रिजेक्ट करेगा, जितना अमाउंट का हीट देंगे ना, वो कुछ थोड़ा बहुत क्या करेंगे ना, वर्क कर, थोड़ा बहुत क्या होगा ना, हीट रिलीज होगा और वर्क डन करेगा, और थोड़ा बहुत कुछ रिलीज करेगा। वो केल्विन और प्लैंक में स्टेटमेंट में बोले थे। सेल्सियस में क्या बोला था, जब हम हीट बॉडी को, हीट कैन जब हम फ्लो करेंगे, जब क्या करेंगे ना, जब हीट नॉट फ्रॉम कोल्ड बॉडी विदाउट, जब हम क्या करेंगे ना, जब एक्सटर्नल पंपिंग देकर क्या करेंगे ना, हीट को हॉट बॉडी से क्या करेंगे ना, कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी को हम फ्लो कर सकते हैं। एक्सटर्नल पंपिंग देकर हम क्या करेंगे ना, एक हॉट रीजन में जो है ना, उसको क्या करेंगे ना, उसको ठंडा कर सकते हैं। ओके, ये रेफ्रिजरेटर कॉन्सेप्ट से आया। क्या करेंगे ना, जब हम क्या करेंगे ना, जब एक देंगे ना हीट को, हीट क्या होगा ना, कोल्ड रिजर्व से हॉट रिजर्वर को चला जाएगा। हॉट से कोल्ड आता है, लेकिन हम एक्सटर्नल
वर्क डन देकर क्या करेंगे ना, कोल्ड से हॉट को हम टेम्परेचर फ्लो कर पाएंगे, हीट को फ्लो कर पाएंगे। ओके, थैंक्स यू।